हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहे हैं। रीज़न क्या है, जब आप फॉरेन कंट्री में आते हो सारे काम आपको खुद करने पड़ते हैं। जब वीडियो बनाने का टाइम आता है, रात पड़ गई होती है, बिज़ी होता है बंदा, पूरा दिन थक गया होता है और जितनी भी इंफॉर्मेशन मुझे लगा था कि आप लोगों तक पहुंचानी चाहिए वो तकरीबन मैंने सारे पहुंचा दी हुई है। पर फिर भी आप लोग प्यार करते हैं इतना हमारे से, मुझे सब्सक्राइबर मिलते हैं एडिलेड में, मेलबर्न में कहीं जाते हैं तो कहते हैं कि हमने आपकी वीडियो देखी थी। कई बार तो हमारे को ऐसे सब्सक्राइबर मिलते हैं जो मेरी आवाज़ से ही पहचान लेते हैं। काफ़ी बार ऐसा हुआ है। तो फर्स्टली थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। आज हम बात करने वाले हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया में कैसे पैसे बचा सकते हो, ग्रोसरी में ख़ास तौर के ऊपर। ग्रोसरी एक ऐसी चीज़ है जिसको ना चाहते हुए भी हमें ख़रीदना पड़ता है। ये हमारा शौक़ नहीं है, ये हमारी ज़रूरत है। आज मैं बात करूँगा कुछ ऐसी चीज़ों की जो आप अपने घर पे उगा सकते हो, लगा सकते हो, जिससे आपके काफ़ी पैसे बच सकते हैं। ये मेरे बैकयार्ड पे आप चेक कर सकते हैं, हमने कुछ खेती की है जो डेली बेसिस के ऊपर हमारे चीज़ें जो ज़रूरत की हैं वो यूज़ होती हैं, वो हमने लगाई हैं। मैं हूँ जलंधर से, शहर से। मेरा खेती बाड़ी से कोई लेना देना नहीं है। मेरा बैकग्राउंड सारा का सारा मतलब शहर में रहा है। खेती बाड़ी का मुझे एक भी परसेंट नॉलेज नहीं है, लेकिन हम कई बार दूसरों से देखकर सीख जाते हैं। ये जो सारी खेती लगाई है ये प्रदीप ने लगाई है, मैंने नहीं लगाई है। उसका जो बैकग्राउंड है वो फार्मिंग से है। तो ये भी ज़रूरत होती है कि जब आपने कोई बीज बोना है या घर में कोई चीज़ लगानी है खाने पीने के लिए, तब आपको उस ढंग से लगानी पड़ेगी कि जिस ढंग से वो निकल भी आए। नहीं तो क्या होता है कि हम नीचे नहीं लगा पाते, ऊपर रख देते हैं, या जिसको नॉलेज नहीं होती, कम होती है या गलत होती है या लेट होती है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर आप ऑस्ट्रेलिया में जब आप आओगे, आप देखोगे कि घर में लोग बहुत सारी चीज़ें उगा लेते हैं, जैसे कि फ्रूट्स और खाने पीने की। ये जो सारी चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ ये नॉर्मल होती हैं। यहाँ पर आपको तकरीबन दिखेगा लेमन, मैंड्रीन जिसको हम ऑरेंज भी कह सकते हैं, अनार। ये तीन चीज़ें तो बहुत ज़्यादा दिखेंगी तकरीबन हर घर में, और इतने सारे गुच्छे दिखेंगे, आप यकीन नहीं मानोगे कि यार वाकई में यार लोग ऐसे उगाते हैं घर में। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके घर में होगी तो आपको ग्रोसरी इतनी ज़्यादा खरीदनी नहीं पड़ेगी। अब मैं मान के चलता हूँ जैसे कि धनिया हो गया और पुदीना हो गया। धनिया हर एक सब्जी में बढ़ता है। बाहर आप लेने जाओगे कम से कम $2 से $3 के बीच में हम शॉपिंग करते हैं सिर्फ धनिया की, और दोबारा जल्दी ख़त्म हो जाता है, फिर लेके आना पड़ता है। महीने में अगर आप जाते हो शॉपिंग करने के लिए 3 से 4 बार लेके आते हो, कम से कम $8 से $10 का खर्चा आपका सिर्फ धनिया के ऊपर लगता है। उसी तरह मिंट का भी कई लोग यूज़ करते हैं, चटनी बनाते हैं, या हमारे घर में तो बहुत यूज़ होती है मिंट और धनिया। तो हमने क्या सोचा, काफ़ी देर बाद सोचा एक्चुअली में, हमें बहुत जल्दी उगा लेनी चाहिए थी ये सब्जियां कि हम अपने घर में ही उगाते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको कि मैंने बैकयार्ड पे कौन कौन सी सब्जी उगाई है, ताकि आप लोग यहाँ पर जब आएँ और आप भी उसी तरह से इसको सेव कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आपको पूरा पालन पोषण करना पड़ेगा इनका, तब आपको जाकर ये फल देंगे। तो सबसे पहले ये देखिए मिंट है, देखिए पत्ता कितना बड़ा आ रहा है। हमने एक बार इसको उतार लिया हुआ है, ये अभी आपको थोड़ी सी कम लग रही होगी, लेकिन हमने एक बार सारे पत्ते उतार लिए, लेकिन फिर भी आ गए हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली हमने 20-25 दिन पहले लगाई थी मिंट, और बहुत अच्छी महक है इसकी। इसका पत्ता देखिए कितना आपको लगेगा अच्छा। मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बनाते बनाते जो महक आ रही है पुदीने की, वो मैं ही महसूस कर सकता हूँ। पुदीने का अगर आप लगाते हो तो उसकी महक ही हमारे को बहुत अच्छी लगती है। रीज़न क्या है, मेरे को थोड़ा सा शौक़ पड़ गया है खेती बाड़ी करने का, मतलब घर में उतनी। ये पीछे जगह देख रहे हो, ये वाली
जैसे मैंने ये हमने जगह बनाई है उसी तरह हम यहाँ पर बनाएंगे दोबारा, और यहाँ पर भी कोई ना कोई चीज़ लगाएंगे जो हमारी डेली बेसिस के ऊपर यूज़ होती हो। लो भाई, बैक यार्ड से प्लेन चेक करो। तो हम अगला क्या लगाया हमने, ये है ब्रोकली। ब्रोकली देखो कितनी ज़्यादा हुई है। ब्रोकली भी हम अक्सर यूज़ करते हैं, ये बहुत बड़ा हो चुका हुआ है। ये सारी चीज़ें हमने 1-1.5 महीने पहले ही लगाई हैं। यकीन मानो, देखो कितनी उपजाऊ मिट्टी है यहाँ की, पूरी की पूरी हो चुकी हुई है, लेकिन अभी इसने फल देना शुरू नहीं किया। अभी ब्रोकली नहीं आएगी, इसको टाइम लगेगा। अगला जो आता है वो आता है स्पिनिच, बेबी स्पिनिच। ये बेबी स्पिनिच है, हमने 6 लगाए हैं। 3-4 बार हमने काट लिए हुए हैं। अभी ये ब्रोकली और ये स्पिनिच, ये दोनों इकट्ठे लगाए थे। मैं ब्रोकली को देख के बहुत हैरान हूँ, देखो कितनी ज़्यादा हो चुकी हुई है। अभी जब आएगी ब्रोकली तब दोबारा वीडियो बनाएंगे। स्पिनिच की बात करते हैं। ये देखो काटी हुई है मैंने नीचे से, पत्ते देखो कैसे हैं, मज़ा आ जाता है। ये देखिए, ये बेबी स्पिनिच हम यूज़ करते हैं पकोड़े बनाने में बेसिकली, या तो फिर सैलड में। ये वो स्पिनिच नहीं है जो हम पालक जिसको हम कहते हैं दूसरी सब्जी बनाने के लिए, वो नहीं है। बाकी मुझे नहीं पता, इससे बना भी सकते हैं। हम तो सैलड के लिए यूज़ करते हैं, हमने उतनी ही लगाई है। ये आ गया जी लेमन। लेमन का हमने छोटा सा पौधा लेके आए थे इतना। ये जो आप कलर देख रहे हो ना, 2 कलर के पत्ते हैं। एक तो ये डार्क ग्रीन है, ये लाइट ग्रीन है। ये जो लाइट ग्रीन वाले पत्ते हैं ये सारे के सारे नए आए हैं। इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि हमने जो ये प्लांट लिया था ये काफ़ी छोटा था, और इसमें लेमन कब आएंगे वो मुझे नहीं पता। इसको भी हमने 1.5 महीना हुआ है, 1-1.5 महीना ही हुआ है लगाए हुए। फिर हम आगे चलते हैं धनिया। धनिया चेक करो कि हमने कितना ज़्यादा लगा दिया। ये सारा का सारा धनिया ही है, इतना सारा धनिया लगाया हमने। रीज़न क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि धनिया हर एक सब्जी में यूज़ कर सकते हैं। अभी ये आना शुरू हो चुका हुआ है, बहुत अच्छा है, महक भी पूरी है इसकी। बीच बीच में देखो नहीं हुआ है। ये हमने इस तरह से पत्ते डाले थे, ये देखो बीज डाले थे। धनिया जो आता है ऐसे। अब देखो ये वाला जो है इसको काट के डालना होता है, मतलब हाफ करके, हाथ से ही कर सकते हो। और बीच में हमने डाल दिया था। जहाँ जहाँ पर नहीं हुआ वो ऊपर रह गए हैं। ये देखो ये ऊपर आए हुए हैं, ये सारा कुछ, ये दाने जो हैं ये सारे ऊपर आए हुए हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए ये सारे ऊपर आए हुए हैं, वो हुए ही नहीं। जो नीचे चले गए वो हो चुके हैं। धनिया हमने बहुत डाला है। प्रॉपर पानी देना ज़रूरी है, ढक के रखना ज़रूरी है। हमने इसके ऊपर पहले जाल डाला हुआ था। एक्चुअली में हुआ क्या था, जब हमने लगाया तो ये पत्ते आ नहीं रहे थे एक्चुअली में। तो हमने जाली लेके आए, ये सारी की सारी जो क्यारी है जाली से ढक दी। यहाँ पर जाली आती है वाइट कलर की, और उससे धूप थोड़ी सी कम लगती है, क्योंकि शुरुआती दिनों में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हमने अब उतार दी हुई है जाली। बाद में जब फल देने लग जाता है तब आप उसको उतार देते हो, मतलब थोड़े से बड़े भी हो जाते हैं ना जो, तो उतार सकते हो। नेक्स्ट जो आता है वो आता है मेथी। ये मेथी देखिए सारी की सारी मेथी है, ये कितनी अच्छी है। ये अभी हो रही है, चेक करिए। घर में मेथी, मेथी आलू, जिसके फेवरेट है वो कमेंट कर दें। ये सारी की सारी मेथी है। ये हम चीज़ें बाजार से लेके आते हैं। एक ये लाइन मेथी की लगाई है, ये थोड़ी सी लेट हो रही है पता नहीं क्यों। बाकी ये सारी मेथी हमने इकट्ठी लगाई थी, मतलब एक ही दिन में हमने सारे ये लगाए थे। नेक्स्ट आता है जी गार्लिक। ये गार्लिक अभी आ रहा है, अभी हमने कहीं उतारा नहीं है एक्चुअली में। गार्लिक की ये वाली चीज़ जो लीव्स होती हैं, ये हम पिज़्ज़े में या कहीं और लगा सकते हैं, बीच में डाल सकते हैं, सब्जियों में डाल सकते हैं, सैलड के ऊपर डाल सकते हैं। ये हम बाज़ार से लेके आते थे, लेकिन अब हमने घर में ही उगा ली है। नेक्स्ट आता है जी अनियन। ये अभी हुआ नहीं है इतना, जब होगा हम आपको बाहर बताएंगे। ये सारा अनियन है। ये वाली चीज़ पता नहीं क्यों खाली रह गई, हुआ नहीं। मैं वही कह रहा हूँ, देखो बीज बाहर रह गया था, ये देखो बीज है बाहर, यहाँ पर हुआ नहीं है।
ये सारा ऑनियन है। नेक्स्ट आता है जी मूली, रेडिश। ये देखो कितने अच्छे पत्ते हो चुके हैं इसके, काफ़ी कुछ हो चुका हुआ। और मूली के पत्ते हम वैसे भी डाल देते हैं अगर मूली वाली परोठी खानी है, या वैसे भी ये सारी मूली है। चलते हैं दूसरी तरफ भी हमने लगाई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमने किसी से घर, कोई छोड़ के जा रहा था घर, उसके घर से उसने कहा कि भाई आप मिंट ले लो, हमारे बहुत हुई पड़ी है। इस मिंट की महक, आप ऐसे करके इसको स्मेल करोगे ना, ज़बरदस्त है यार। मतलब मैं नज़दीक खड़ा हूँ, मुझे जो आ रही है महक आ रही है इसकी, ज़बरदस्त है। वो मूली आपको दिखाई थी, इसके अलावा भी हमने यहाँ पर लगाई है, वो थोड़ी सी थी। और ये देखिए कितनी ज़्यादा हो चुकी हुई है, मज़ा आ रहा है यार। सुबह सुबह जब उठोगे आप खुद इमेजिन कर सकते हो। देखो यहाँ पर नहीं आई है, हमने यहाँ पर भी लगाई थी और इधर की साइड भी लगाई हुई है। सुबह सुबह उठोगे, देखो क्या होता है कि एक तो आप घर में ही अपनी खेती कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो आपके ग्रोसरी के पैसे बच रहे हैं, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है और उस हिसाब से आपको फल भी मिलता है। मेहनत के बाद फल मिलता ही मिलता है, ये तो हमारी कहावत भी है। अब होता क्या है, देखो ग्रोसरी हमने एक बार लगा लिया, बीज ले लो। अगर बीज आते हैं जो, वहाँ से आप ले सकते हो, वो उगा सकते हो। नहीं तो थोड़े से पौधे बड़े होते हैं, उनको आप बीच में लगा सकते हो। एक बार ही लगाना है और आपको देखो कितने सारे फल, मैं कहता हूँ, देते रहेंगे। ये मैंड्रिन का अभी आ रहा है, ये मैंड्रिन है। बाज़ार में गर्मियों में मैंड्रिन बहुत यूज़ करते हैं। आप बनिंग्स जा सकते हो, यहाँ पर एक प्लेस है बनिंग्स, वहाँ पर पौधे जो होते हैं ना बड़े भी होते हैं, वो थोड़े से महंगे होते हैं, थोड़े से छोटे हो जाएंगे वो थोड़े सस्ते होते हैं। हमने मीडियम वाले लिए हैं, ना महंगे ना ज़्यादा सस्ते। अब डिपेंड करता है कि आपने अगर फल जल्दी लेना है तो आप बड़ा पौधा ले सकते हो, नहीं तो आप इंतज़ार करना चाहते हो तो ले सकते हो। अब हमारे को नहीं पता था कि सर्दियों में कौन कौन से जो सब्जियां हैं वो उग सकती हैं। आप जहाँ पर जाते हो, मैंने कुछ जो पौधे लिए हैं, जो फल लिए हैं, वो नर्सरी से लिए हैं, कुछ बनिंग से लिए हैं। तो इस तरह से हम अपने घर में उगा सकते हैं। ठंड आ रही है, ऑस्ट्रेलिया में अभी ठंड हो चुकी हुई है, तभी मैंने टोपी वगैरह जैकेट वगैरह डाली हुई है। तो आप जस्ट इमेजिन करो, जब मैं बाहर आता हूँ बैकग्राउंड पे और ये सारी चीज़ें देखता हूँ, हरियाली, तभी कहते हैं बाहर हरियाली है। मेरे पीछे भी चेक करिए, साथ वाला जो घर है, ये देखिए पेड़ कितना बड़ा लगा हुआ है इसका, और उसके पीछे ये चेक करिए, ये पेड़ कितना बड़ा लगा हुआ है। हर एक घर में, अगर मैं कोई बाय चांस अगर बाहर जाता हूँ, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपको ये भी बताऊँगा कि लोगों के घर में बाहर दिखते होते हैं पौधे लगे हुए, लेमन्स लटक रहे हैं, ऑरेंज लटक रहे हैं, अनार लटक रहे हैं, सेब लटक रहे हैं यार। ठीक है, तोड़ने मत लग जाना, उनसे पूछ के तोड़ना जो भी करना है। तो इतना ज़्यादा फल हो जाता है यहाँ पर, मिट्टी बड़ी उपजाऊ है, मज़ा आ रहा है यार। सुबह देखकर हरियाली मन खुश हो जाता है, पूरा दिन अच्छा निकलता है। कैसी लगी वीडियो, कैसी लगी मेरी खेती बाड़ी? बाकी जब फल वगैरह आएंगे दोबारा वीडियो बनाएंगे, आपको दिखाएंगे। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपका क्या मानना है कि हमारे को घर में उगा लेनी चाहिए या नहीं? देखो एक तो ये बेनिफिट होता है, यहाँ पर सब्जी अगर हम घर में उगाते हैं, कोई अगर केमिकल नहीं होता, हमारे को खुद पता होता कि कैसे है। अब यहाँ पर भी, इस साइड में भी आप बताओ, कमेंट करके बताओ, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ कर लें। ये जो साइड पड़ी हुई है, इसको दोबारा क्यारी बनानी पड़ेगी और टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन सेहत से कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय।